दोस्तों, क्या आप सभी ने कभी सोचा है कि जिस मोबाइल फ़ोन पे आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, उस मोबाइल फ़ोन की जगह आपके हाथ में एक एप्पल का आईफ़ोन हो? क्या आपने कभी सोचा है कि जिस ईयरफ़ोन से आप मुझे सुन रहे हैं, उसकी जगह आपके पास JBL के ब्लूटूथ हो? क्या आपने कभी सोचा है जिस किराए के घर पे आप लोग रहते हैं, उससे कई गुना बड़ा आपका एक बंगला होना चाहिए? क्या आप लोग सोचते हैं जिस बाइक और जिस बस में आप लोग धक्के खाते हुए अपने ऑफ़िस तक जाते हैं, अपने जॉब्स पर जाते हैं, उसकी जगह आपके पास एक लग्ज़रियस गाड़ी हो? तो अगर नहीं सोचा तो सोचिएगा ज़रूर अपने इस मुद्दे के बारे में कि आपको करना क्या है, क्योंकि जो सोच है ना, आपकी ज़िंदगी को आगे बढ़ा सकती है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जैसा सोचता है वो वैसा बनता चला जाता है। अब ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं? हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं एक भिखारी का। एक जो भिखारी होता है ना, वो भिखारी कभी भी नहीं सोच सकता कि मैं 1 करोड़ रुपए कमाऊंगा आज। बट एक जो बिजनेसमैन होता है, वो कहता है 1 करोड़ क्या, मैं आज 2 करोड़ रुपए कमाऊंगा। तो दोनों की थिंकिंग का फ़र्क है। एक और एग्जांपल लेते हैं। जस्ट हम बात करते हैं एक नाई की और एक डॉक्टर की। तो एक जो डॉक्टर होता है वो भी टूल का यूज़ करता है, कैंची, सीज़र वगैरह वो सब का प्रयोग करके कमा लेता लगभग 1 से 2 लाख रुपए। इसी तरीके से एक जो नाई है वो अपने सैलून में पूरे दिन काम करने के बाद कितना 2000 रुपये 3000 रुपये कमा के चला जाता है। क्या फ़र्क है दोनों में? दोनों में फ़र्क इस चीज़ का, उनकी क्वालिफ़िकेशन का, उनकी क्वालिटी का, साथ के साथ सबसे बड़ी बात उनकी सोच का। एक जो डॉक्टर है उसको ये नहीं सोचना पड़ता कि मुझे सर्जरी के बाद कितना पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन जो नाई है उसे पूरे दिन ये सोचते रहना पड़ता है कि मैं इतने कस्टमरों के हेयर कटिंग करने के बाद मुझे कितना पैसा मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने अपनी थिंकिंग को पहले से डेवलप किया है। एक जो डॉक्टर होता है उसे स्टार्टिंग में पता होता है कि किस तरीके से मैं एक लेवल पे जा कर के एक अच्छी इनकम को जनरेट कर सकता हूँ। बट एक नाई स्टार्टिंग से ऐसा नहीं सोचता। वो सोचता है कि आज 4 कस्टमर आ रहे, 5 कस्टमर आ रहे, तो मैं कुछ क्या करूँ, 1000 की जगह 2000। तो लेवल क्या है, आपकी थिंकिंग के हिसाब से कन्वर्ट हो जाता है। जैसा मैंने बताया कि आप लोग जैसा सोचते हैं वैसे ही कन्वर्ट होते चले जाते हैं। हम बात करते हैं स्टूडेंट्स की। आपने देखा होगा जो स्टूडेंट जब एग्ज़ाम टाइम आता है आपका, तो वो दिन रात लग जाते हैं पढ़ाई करने में, लेकिन उससे पहले वो प्रिपरेशन पे नहीं रहते। और जब एग्ज़ाम टाइम के 3 या 4 दिन हो जाते हैं, एग्ज़ाम हो जाता है, तो उसके बाद आपको रियलाइज़ होता है एज ए स्टूडेंट कि आपने बहुत ही ज़्यादा पढ़ाई कर ली है। क्यों? क्योंकि एक्चुअली आपने उन 4 दिनों में सोचने के बाद जो मेहनत करी वो आपके लिए सबसे ज़्यादा अच्छी वाली मेहनत रही है। तो आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा कि आपने जो सोचा था आप उस हिसाब से काम करना स्टार्ट कर देते। अब मैं एक चीज़ और बताता हूँ कि आपकी जो थिंकिंग है वो कैसे भी हो सकती है। आपकी थिंकिंग पॉजिटिव भी हो सकती है, आपकी थिंकिंग नेगेटिव भी हो सकती है। तो बात करते हैं पॉजिटिव थिंकिंग की। जो बिजनेसमैन होते हैं वो हमेशा ही अपने आप को बिज़ी रखते हैं अपने सभी कामों के अंदर कि उनको कौन सी चीज़ कब करनी है, किस तरीके से करनी है। तो उनके अंदर जो एबिलिटी होती है किसी भी चीज़ को करने की, वो हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखते हैं। पॉजिटिव इन द सेंस कि उनके चीज़ में कभी भी, उनके माइंड के अंदर कभी भी नेगेटिविटी नहीं आती, क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं बचता किस चीज़ के लिए, नेगेटिविटी के लिए। क्योंकि उनका जो काम है, उनकी जो क्वालिफिकेशन है, उनकी जो क्वालिटीज़ है, उन्हें कभी भी नेगेटिविटी की तरफ जाने नहीं देती। ऐसा नहीं है कि सभी के साथ ऐसा होता है, समटाइम उनके माइंड में नेगेटिविटी आती भी है, बट वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट किसको देते हैं, पॉजिटिविटी को। कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके से एक स्टूडेंट सभी दिन मस्ती करता है बट एग्ज़ाम टाइम में पढ़ाई करता है, तो उस टाइम उसका रिजल्ट कैसा आता है, पॉजिटिव आता है, क्योंकि वो पॉजिटिव होकर के अपनी पढ़ाई को करता है। उससे पहले सारी चीज़ें उसे लेजीनेस के साथ करनी पड़ती है कि कर लूँगा, हो जाएगा, एग्ज़ाम का टाइम पढ़ लेंगे। तो ये सारी चीज़ें उसकी सोच के ऊपर डिपेंड करती है। तो ये तो होता है हमारा क्या, पॉजिटिव थिंकिंग का कमाल, कि जब हम करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन अगर आपके माइंड में ना गंद भरा पड़ा है, आई वॉन्ट टू से दैट अबाउट द पॉर्न साइट्स, ठीक है, तो क्या होता है कि जब हम अश्लील चीज़ों की बात करते हैं तो हमारे माइंड में भी क्या होता है, वो सारी चीज़ें घूमने लगती है। और जब वो माइंड में ऐसी थिंकिंग आती है ना, तो आप उस हिसाब से कन्वर्ट होना भी स्टार्ट कर देते हैं। देन यही रिजल्ट है कि हमारे इंडिया के अंदर, हमारी सोसाइटी के अंदर जो रेप केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं। खैर, मुद्दा हम आज रेप केस की बात करने नहीं आए, हम यहाँ पे हम बात करने आए हैं अपनी थिंकिंग के बारे में, कि हम जैसा सोचते हैं ना वैसा कन्वर्ट होते चले जाते हैं। एक जो बिजनेस क्लास पर्सन होता है ना, वो कभी भी
अपने आप को ना नेगेटिविटी में डूबने नहीं देता, क्योंकि उसके पास इतना वक्त ही नहीं होता। और एक जो मिडिल क्लास या नॉर्मल जो लोग होते हैं, उनका मेन मोटिव क्या होता है, क्या ठीक है टाइम पास कर लिया, कहीं घूम लिए दोस्तों के साथ, और धीरे धीरे क्या होता है, दोस्ती यारी के चक्कर में आ जाती है उनके माइंड में नेगेटिविटी। तो सोचना आपको है कि आपका जो लाइफ का जो तरीका है, आपकी ज़िंदगी का जो जीने का तरीका है, वो किस तरीके से आपको देखना है, पॉजिटिवली या नेगेटिवली। सोच कैसी भी हो, चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव, वो आपको कैसा ना कैसा बना देगी। चाहे आपको अच्छा इंसान बना दे, चाहे वो आपको बुरा इंसान बना दे। आप सभी जानते हैं ना कि 90% मामले के अंदर जो नेगेटिविटी होती है वो आप पर हावी हो जाती है। अगर मैं बात करूं, एक अच्छी मोटिवेशनल मूवी की जगह आपके दोस्त कहें कि चल यार आज हम ना कुछ डार्क साइड पे जाकर, कुछ पॉर्न साइड पे जाकर कुछ 1-2 मूवीज़ वगैरह देख लेते हैं, तो आपका माइंड क्या होगा, उस मोटिवेटेड मूवीज़ की जगह कहाँ होगा, उस गलत जगह पे ज़्यादा जाएगा। और यही रीज़न है कि आज की जो 90% जो जनरेशन है, जो 90% आबादी है, वो सोचने के बाद भी तरक्की नहीं कर पाती, क्योंकि इसकी जो नेगेटिविटी है, उसके जो नेगेटिव थॉट है, उस पर हावी हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या करना है, अपने पॉजिटिव को आप लोग अपनी थिंकिंग को बनाइए पॉजिटिव, क्योंकि जब पॉजिटिव थिंकिंग के हिसाब से काम करते हैं तो आपका रिजल्ट भी कन्वर्ट हो जाता है पॉजिटिव। हमेशा चिल्लाने से ये नहीं होगा कि भाई साहब कि मैं फर्स्ट आ जाऊंगा, मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा, मैं अमीर बन जाऊंगा। तो इस तरीके के भाई राग अलापने से कुछ नहीं होता। उसके लिए आपको इस हिसाब से कन्वर्ट होना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा उसके बारे में पहले। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ, मैं कुछ ऐसे टिप्स की, कुछ ऐसे पॉइंट्स की जो आपकी माइंड थिंकिंग को पॉजिटिव कन्वर्ट करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो शुरू करते हैं अपने पहले पॉइंट के साथ, जो कि हमारे माइंड को पॉजिटिव बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो पहला पॉइंट है हमारा, डू नॉट वेस्ट योर टाइम इन डीप थिंकिंग। कभी भी आप लोगों को अपना समय बर्बाद नहीं करना गहरी सोच के अंदर, कि आप सोचते रहो घंटों तक कि क्या करना है, मैं जो कर रहा हूँ वो सही है या नहीं है। ऐसे सोचते सोचते आप क्या करो, घंटे तक सोचते रहोगे तो आपके जो डिसीज़न है, जो आपके अच्छे डिसीज़न है, वो भी क्या हो जाएंगे, कमज़ोर पड़ जाते हैं। क्योंकि किसी ने क्या खूब कहा है कि अगर सोच गहरी हो तो आपके फैसले क्या हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। तो बेकार का ज़्यादा देर आपको सोचना नहीं है। अगर आपको लगता है वो चीज़ सही है तो आप उसे तुरंत कर डालिए, ज़्यादा उसे सोचने में टाइम वेस्ट नहीं करना। नंबर 2 चीज़, गिव इम्पोर्टेंट टू योर टाइम। आपका जो टाइम है आप उसे इम्पोर्टेंस दीजिए। बिकॉज ऑफ, मैं सिंपल सी बात करूँ, ये सिंपल सा फंडा है इसके पीछे, कि जब तक आप अपने टाइम को वैल्यू नहीं देंगे ना, तब तक दूसरा व्यक्ति भी आपको कोई वैल्यू नहीं देगा। क्योंकि हमने एक उम्र के बाद अक्सर लोगों को ये कहते सुना होगा कि मेरे पास वक्त नहीं है, मैं बिजी चल रहा हूँ। भले ही वो घंटों तक क्या करते रहे हो, सोशल मीडिया पर टाइम पास किया उन्होंने, बावजूद उसके भी क्या कहते हैं कि मेरे पास वक्त नहीं है। तो आपको क्या करना है, अपने टाइम को देना है भाई वैल्यू। क्योंकि जब तक आप टाइम को वैल्यू नहीं देंगे तो टाइम आपको वैल्यू नहीं देगा, और टाइम जिसको वैल्यू देता है उसको वैल्यूएबल बना देता है। ओके, आई थिंक यू गॉट इट दिस पॉइंट। नाउ बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, इंट्रोगेशन टू योर सेल्फ। भाई अपने आप से पूछना सीखिए अब, कि खुद से पूछो कि आप जो काम कर रहे हो वो सही है नहीं है। मैं सिर्फ पूछने की बात कह रहा हूँ, ज़्यादा गहरी सोच पे नहीं जाना आपको। जब आप पूछोगे अपने आप से कि जो काम आप सही कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, तो आपके दिमाग से कोई ना कोई आंसर तो आएगा। अगर आपके दिमाग में गहरी सोच पे चला जाए तो समझ लेना वो काम कहीं ना कहीं गड़बड़ है। अगर उसका आंसर तुरंत आ जाए कि वो काम सही है, तो आप उसे तुरंत कर लेना बिना देरी लगाए हुए। और जब आपको जवाब मिल जाए कि आपका काम सही है, तो आपसे दूसरा क्वेश्चन अपने आप से ये पूछना कि उस काम को आप उतनी शिद्दत से, उतनी मेहनत से कर रहे हो जितनी मेहनत की उसमें काम की ज़रूरत है, या नहीं कर रहे आप। ओके, चलते अगले पॉइंट की तरफ। फोकस ऑन स्मॉल टारगेट्स, थिंकिंग अबाउट स्मॉल थिंग्स। कि मैं कहूँ कि छोटी छोटी चीज़ों पर आप ध्यान दीजिए। छोटी छोटी चीज़ें, अब क्या बता रहे हैं सर आप हमें इस वीडियो के अंदर, डोंट बी कन्फ्यूज़। क्योंकि जब आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, तो बड़ा नहीं बन जाएंगे आप। क्योंकि आज तक कोई भी इंसान बड़ी बड़ी बातें करके बड़ा नहीं बन पाया है, बल्कि जब वो छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखता है ना, तब वो अपने बड़े लक्ष्य की तरफ बढ़ता है। तो चौथी चीज़ तो आपको ये याद रखनी है। पांचवी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है कि थिंक अबाउट सेकंड साइड ऑफ कॉइन।
सिक्के के दूसरे पहलू के बारे में सोचिए। सिक्के का दूसरा पहलू मतलब कि आपको ये नहीं देखना कि सामने वाली जो सेलिब्रिटी है, सामने वाली जो चीज़ है वो कितनी पॉपुलर है। देखो उसकी पॉपुलैरिटी तो अपनी जगह बहुत अच्छी है, लेकिन आपको फोकस करना है उसके दूसरे पहलू के बारे में कि आज वो जिस जगह पर है उस जगह पर पहुंचने के लिए उसको कितना वक्त और कितनी मेहनत करनी पड़ी है। क्योंकि जब तक आप उस चीज़ को रियलाइज़ नहीं करेंगे ना, तब तक आप वहाँ पर पहुँच नहीं पाएंगे। हर एक व्यक्ति चाहता है कि भाई उसकी तरह पहुँच जाऊँ, उसकी तरह बन जाऊँ, लेकिन उसकी तरह बनने के लिए जो मेहनत और जो टाइम देना पड़ता है ना, वो सबके बस की बात नहीं होती। तो सबसे पहले आप इस बारे में सोचिए ज़रूर। और हमारा वीडियो आज यही ख़त्म होता है इसी के साथ। और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कौन सी चीज़ वीडियो का सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है और कौन सी चीज़ आप लोग आज से इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।